मेरे भाइयों, ये मोबाइल कातिल भी है, ये मोबाइल लोगों को मारने का भी एक जरिया है, इंसान की जिंदगी का तबाह बर्बाद करने का एक मोबाइल ये जरिया बन चुका है। आज हमारा बच्चा कमजोर हो रहा है, आज बुढ़ापे में जब लोगों को चश्मा की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे भाइयों आज बच्चों को देखिए 10-12 साल में उसको चश्मे की जरूरत पड़ रही है। इस मोबाइल ने लोगों की इस नेमत को भी महरूम करता जा रहा है। यानी आंख कितनी बड़ी नेमत है आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, जब आपकी आंख की रोशनाई चली जाएगी आपको सिर पर रोना आएगा। मैं अपने बीवी को नहीं देख पा रहा हूँ, अपने बच्चे को देख नहीं पा रहा हूँ। एक जगह की बात है, वो देखा करता था लेकिन वो चोर था। मेरे भाइयों, चोरी उसने की और पुलिस ने उसको इतना मारा और पैरों में मारा। यहाँ मारने की वजह से उसकी बीनाई चली गई। आज वो अंधा हो करके घूम रहा है। उसकी 4-4 बच्चियां हैं, 5-5 बच्चियां हैं, लेकिन मेरे भाइयों मजबूर है, वो मांगने के ऊपर मजबूर है क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो कोई काम करने का भी लायक नहीं है। यानी इस ये मोबाइल तुम्हें अंधा भी बना सकता है, ये मोबाइल तुम्हारी नेमतों को छीन सकता है। इस वजह से मेरे भाइयों, इस मोबाइल के फितने से बचने की कोशिश करो। बहुत सारे फितने में लोग पड़े हुए हैं और इसी मोबाइल ने लोगों का ईमान भी बर्बाद करके रख दिया है। जो लड़कियों की तरफ देखता नहीं था, जो लड़कियां लड़कों की तरफ नहीं देखती थी, क्या जरूरत है भाई मदरसे वाले को या फिर जो ईमानदार और अच्छा दीनदार लड़का हुआ करता था उसको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। रास्ते में गया, कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम की आयत के ऊपर अमल किया, नजरें नीची करके वो चला गया। कुछ औरतें थी, वक़ुल लिल मोमिनात यग़ुज़्ज़ूना मिन अबसारिहिन्ना, नजरें नीची करके चला करती थी। ये तो ठीक है, लेकिन जरा बताओ उस मोबाइल से तुम अपनी नजरों को कैसे बचाओ? एक बटन दबाओ, पूरी बेहयाई सामने। जो 12, 14, 20 साल के उम्र में जिसको जानना चाहिए, आज 10-10 साल के बच्चे और बच्चियां वो सेक्स वीडियो देख रहा है। गौर करो, जब बच्चा 10-12 साल का हो और जब ये वीडियो देखे, सेक्स वीडियो देखे, नंगा फोटो देखे, तो मेरे भाइयों वो बच्चा बेहया बनेगा कि बाहया बनेगा, या आप खुद फैसला कर सकते हो। अबुल कलाम सल्फी को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा और बच्ची 10-10, 12 साल की जब उन वीडियोस को देखता है तो मेरे भाइयों जलसों के अंदर भी ये गड़बड़ी आ जाती है। इसी मोबाइल ने जलसों के अंदर लड़कियों और लड़कों को आपस में मिलाने का भी काम किया है। ये दोनों आपस में तय करते हैं, फैसला करते हैं। जब अबुल कलाम सल्फी की तकरीर हो, जब मौलाना जर्जीस की तकरीर हो, जब सारे लोग तकरीर सुनने में मस्त हो, तो हम किसी और दुनिया में मस्त हो जाएंगे, हम किसी और अड्डे में चले जाएंगे। मेरे भाइयों, इसी मोबाइल ने लोगों को ज़िना के ऊपर आमादा कर दिया है। आज ज़िनाकारी इसी मोबाइल के जरिए से बढ़ता चला जा रहा है। उन वीडियोस को देख करके अपने आप के ऊपर लड़कियां कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, लड़के अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही है, जाहिर सी बात है इन वीडियोस को देखा, इन गंदी फिल्मों को देखा, अब दिमाग के अंदर शैतान ने इतना ज्यादा उसको बहका दिया कि अरे अब नहीं मजा करोगे तो कब करोगे? जिंदगी चंद सालों की जिंदगी है, एंजॉय कर लो। 4 दिनों की जिंदगी, फिर जिंदगी का क्या कहना। उसी के ऊपर अमल करते हुए न आगे देखा न पीछे, न आओ देखा न ताओ देखा। एक लड़की ने लड़के को कांटेक्ट नंबर दिया, बातें हुई, सलाम कलाम हुआ, खैरियत पूछी गई, और उसके बाद उन दोनों की मुलाकातें हुई और यहाँ तक कि उन लोगों ने ज़िना भी कर लिया। मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने लोगों को जानी बना दिया है, जानी बना दिया है। गौर कीजिए आप, जो लड़कियां पर्दा किया करती थी आज अपने मोबाइल के अंदर वीडियोस बनाती हैं और फिल्मी दुनिया के डायलॉगों के ऊपर वीडियोस बनाती हैं।
लड़कियों के ऊपर जो उनकी आवाजें नहीं हुआ करती हैं, बल्कि फिल्मी दुनिया हीरोइन की आवाजें हुआ करती हैं। आज इंस्टाग्राम को देखो, आज ट्विटर को देखो, आज फेसबुक को देखो, आज व्हाट्सएप के स्टेटस को देखो, आज लड़कियां डांस करती हुई नजर आ रही हैं, दादे तहसीन ले रही हैं। आज लड़कों की नजरों की वो जीनत बनी हुई है। लड़के बाकायदा लड़कियों के डांस को भी देख रहा है, उसके मचलते हुए कमर को भी देख रहा है, उनके बालों को भी देख रहा है, उनकी स्टाइल को भी देख रहा है। लड़कियां सोच रही है मैं फेमस बन रही हूँ, मेरा नाम ऊंचा हो रहा है। मेरी प्यारी बहनों, ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी ज़हनियत इंतहाई गलत है, इंतहाई खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, लोगों मेरी उम्मत में कुछ लड़कियां ऐसी आएंगी, निसाबुन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात, ऐसी लड़कियां आएंगी जो लड़कों के तरफ माइल होंगी, यानी ऐसे ड्रेस पहनेंगी, ऐसी कपड़े पहना करेंगी, ऐसे लिबास पहना करेंगी जिन कपड़ों की वजह से वो लड़कों की तरफ खुद माइल होने की कोशिश करेंगी और लड़कों को अपने तरफ माइल करने की कोशिश करेंगी। यानी लड़कियां खुद चाहेंगी कि मैं लड़कों की तरफ आ जाऊं और लड़कों को अपने चंगुल में, अपने शिकार में मैं फंसा लूं। एक जमाना ऐसा आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। आज हमारी बहनें कपड़ा तो पहनती है लेकिन नंगी नजर आती हैं, कपड़ा पहनती हैं लेकिन नंगी नजर आती हैं, क्योंकि उसने मोबाइल के अंदर हीरोइन लड़कियों को ऐसा कपड़ा पहनते हुए देखा। आज वो लड़कियां कपड़ा तो पहन रही है, इतना चुस्त और इतना टाइट कि उसके जिस्म का उतार चढ़ाव सब कुछ नजर आ रहा है। आज एक बूढ़े की भी नजर जा रही है, वो भी जवानी की दुआ मांग रहा है। मेरे भाइयों गौर करो, आज एक हाजी साहब की भी ईमान के अंदर खराबी आ रही है। आज इस मोबाइल ने लड़कियों को इतना सेक्स बना दिया और इतना ज्यादा उनको हॉट बना दिया कि एक हाजी साहब भी पलट करके देखने के ऊपर मजबूर है। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, सोचो, आज हमारी लड़कियां कहां से कहां जा रही है। निसाबुन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात, ऐसी लड़कियां होंगी जो कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। ला यजिदन रिहा वला यदखुलल जन्ना, फरमाया न जन्नत के अंदर ऐसी लड़कियां दाखिल होंगी, न जन्नत की खुशबू इनको मिलेंगी। मेरे प्यारे साथियों जरा देखो, मोबाइल ने लड़कियों को जानिया बना दिया है, मोबाइल ने लोगों को फाहिशा बना दिया है। नबी ने फरमाया जो लड़कियां खुशबू पर लगा करके चले और चूड़ियां और पायल पहन करके चले और ऐसा ड्रेस और ऐसा कपड़ा पहन करके चले जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़ेबो जीनत नजर आ रही हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वही जानिया वही जानिया वही जानिया, ऐसी लड़कियां जानिया है, जानिया है, जानिया है। आप अगर जानिया नहीं समझ रहे हो तो आप ये समझ लो वो लड़कियां तवाइफ हैं, वो लड़कियां तवाइफ हैं, तवाइफ हैं। आप इतना तो समझ सकते हो मेरे भाइयों, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस मोबाइल ने लोगों की ईमान को खराब करके रख दिया है, इस मोबाइल ने लोगों का ईमान बर्बाद करके रख दिया है। आपका ईमान का चेक हो रहा है, इम्तिहान हो रहा है, आपको चेक किया जा रहा है कि मेरा ये बंदा मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करता है। मेरे भाइयों गौर करो, आप बंद कमरे के अंदर हो, गौर से सुनना। आई रानीगंज और कदबा के लोगों गौर से सुनना, आप बंद कमरे के अंदर हो, आपके मोबाइल के अंदर रिचार्ज भी है, आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट पैक भी डला हुआ है, आपके मोबाइल के अंदर 1.5 2 GB है। आप अपने बंद कमरे के अंदर हो, आपकी माँ और आपके अब्बू सो रहे, भाई सो रहे, बंद कमरे के अंदर लड़की के हाथ में मोबाइल है, लड़के के हाथ में मोबाइल है। उस नेट ओपन किया, यूट्यूब के ऊपर गया या गूगल के ऊपर गया मेरे भाइयों, और उसने कोई ऐसी तस्वीर उसने देख ली, फिर उसको टच किया और भी बेहयाइयों की तस्वीरें जमा हो गई और भी तस्वीरें नजर आती चली जा रही है। ये तो पर्दे में निकल रही थी, ये तो पर्दे में निकल रही थी और ये लड़का नमाज में पढ़ रहा था, अब इसको वीडियो दिखाई दे रहा है, गंदी गंदी फिल्में देखता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, सोचो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो।
यही चीज़ बेकार लगता है। एक तो कोई मौजू दिया जाए और टाइम भी फिक्स कर दिया जाए। अब मौलाना अबुल कलाम सल्फ़ी कोई पैसे फिक्स नहीं करता है। सल्फ़ी आलिम का तो यही पहचान है, शेख हमारे मौजूद हैं। कोई आदमी बोलेगा भाई 2.5-3 घंटे तक बोलते चले जाओ, हम लोग कोई मशीन थोड़ी है, जहन बनाना पड़ता है। अब हमारे एक मौजू के ऊपर तकरीर चले, उन मौलवियों से एक मौजू के ऊपर आधा घंटा तकरीर करवा लो, समझ में आपको आ जाएगा। जिन मौलवी को एक आयत पढ़ने का तौफीक नहीं होता पूरे